हरिओम। बोली श्री अपने रामचंद्र भगवान की जय हो। वर्णानामर्थ सिंहाना रसानाम छंदसापि मंगलानाम च कर्तारम् वंदे वाणी विनायकम् लेत सदा सुधि दीन की सहज दया की जननी जनक सब जीव की प्रभु श्री सीताराम। बोल राज रामचंद्र भगवान की जय हो। उमापति महादेव की जय हो। पवन सुत हनुमान महाराज की जय हो। सभा में गोसाई जी महाराज की जय हो। बोले पवन धरा धाम की जय हो। जहाँ घंटियों की सरगम है, जहाँ वंदना की वाणी, महानदी की लहर लहर में हस्ती कविता कल्याणी अमर सभ्यता सोई हुई है। उस महानदी की घाटी पर तेरे ही पावन जन्मों का पुण्य उदय उस माटी पर कन कन आतुर हो जाता है, लेकर जिसका पावन नाम हे अखिल विश्व के शांतिदायक श्री राजमलोचन तुम्हें प्रणाम। श्री राजमलोचन तुम्हें प्रणाम। प्रातः वंदनी पूज्यपाद गोस्वामी बाबा तुलसीदास जी महाराज के श्री पावन चरण कमल में सादर प्रणाम करते हुए पावन धराधाम ग्राम चरमुड़िया और ऐसा पावन पुण्य धरा ज्ञान की भूमि माटी महतारी दाई शीतला दुर्गा काली 33 कोटि देवी देवता के श्री पावन चरण कमल में सादर प्रणाम करते हुए ये पावन भूया में निवास करिया एवं श्रोता समाज के बीच में समाहित ममतामयी करुणामयी वात्सल्यमयी माँ कौशल्या स्वरूपा महतारी धर्म की धुरीला धारण करने वाले धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी राजा दशरथ तुल्य समस्त पिता राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जैसे जम्मो बड़े भैया सीता सावित्री अहल्या जैसे जम्मो बड़े दीदी नान्हे नान्हे बाल गोपाल संगी जोरिया सबके श्री पावन चरण कमल में सादर प्रणाम करते हुए ये पावन धर्म के मंच के रथ के कुशल सारथी के रूप में विराजमान आदरणीय मंच संचालक गुरुदेव जी, पावन धर्म के मंच में विराजमान निरीक्षीर विवेकी ज्ञान बुद्धि के देने वाले समस्त निर्णायक गुरुजन, दान देने वाले दानदाता प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से यहाँ समय देने वाले राम भक्त रामानुरागी संत समाज, हम टूटी फूटी वाणी ला पावन धरा धाम के कोना कोना तक पहुँचाने वाले साउंड वाले भैया जी, कौशल्या भंडार में सेवा देने वाले समस्त दीदी भैया और सबके श्री पावन चरण कमल में हमर सुर साधना बालिका मानस परिवार गौरव ग्राम चंद्रसूर जिला धमतरी रायपुर छत्तीसगढ़ के नान्हे नान्हे निरबोध ज्ञानी कमन के ढले बस यही भाव रखते हुए कि सियाराम मैं सब जग जाने करहु प्रणाम जोरी चुप पानी के पावन भाव के साथ सत सत नमन प्रणाम वंदन है। आवन परम सौभाग्य के बाद की आपके धरा धाम में आज हम सबला राम कथा के बहुत सुंदर अवसर मिले हैं। दाई हो निवेदन इतना है कि हम और आप केवल 1 घंटा के लिए जुड़बो, कुछ समय ऐसे चल दे, केवल 1 घंटा के लिए काबर हमला दूसरा गांव भी जाना है तो सीधा आप सबला कथा प्रसंग से जोड़ो, जहाँ गोस्वामी बाबा तुलसीदास जी महाराज थे कि रामचरितमानस ये कलिक के समस्त मानव ला तारे के एक नाव के समान उपलब्धि आए, जे नाव में चढ़ कर के ये भव बंधन से भव सागर से हम पार हो सकते हैं। भव सागर काला कथे भव अर्थात जीवन मृत्यु के चक्र ही भव कहे जाते और इस भव बंधन से पार होए के एक बहुत सुंदर मार्ग आए श्री रामचरितमानस जिल्ला कथे कि छवो सास सब ग्रंथन कोरस। रामचरितमानस है क्या छवो सास सब ग्रंथन कोरस आए
ऐसन रस जिन सुने से श्रवण पान करे से मन बुद्धि चित्त के पवित्रता होथे, तंदुरुस्ता होथे। और आवन कोई संत बहुत सुंदर की हिनका किशोर घनेरे फिरे पन मांगत पै पद सूर को स्वाद कहाँ है। करताल मजीर बजावती है मेरा मत वाली शियाद कहाँ है। नरसिंह बसे प्रतिकम्मन पे पर काट बेको प्रहलाद कहाँ है। श्री राम कथा कितनों ने लिखी, श्री राम कथा कितनों ने लिखी, तुलसी सरसी मर्यादा कहाँ है, तुलसी सरसी मर्यादा कहाँ है। ऐसा मर्यादित ग्रंथ जहाँ गोस्वामी बाबा तुलसीदास जी महाराज 7 कांड लिखिन और जिन पावन कांड में मोला चर्चा करना है वो आए रामचरितमानस के 7वें सोपान उत्तर कांड। कथे का कि प्रश्न जगत में पैदा होता, हलचल होता है ब्रह्मांड, सभी प्रश्नों का उत्तर देता रामायण में उत्तर कांड। आज रामायण में उत्तर कांड जो हमारे जीवन के समस्त प्रश्नों के उत्तर मिलते, जहां आज गरुड़ जी महाराज जो नहीं कागभुसुंडी जी के पास जाकर के अपन जीवन के हल खोजत थे, अपन संशय के हल खोजत थे। रामचरितमानस में 4 घाट है और 4 घाट में 4 श्रोता और 4 वक्ता है। प्रथम घाट जिला ज्ञान के घाट थे, जहाँ भगवान भोलेनाथ माँ पार्वती ला कथा सुना थे। दूसरा घाट जिला भक्ति के घाट थे, जहाँ भक्ति के घाट में याज्ञवल्क्य जी महाराज जो है भरद्वाज मुनीला कथा सुना थे। तीसरा होते कर्म के घाट, जहाँ कागभुसुंडित महाराजों ने गरुड़ जी ला कथा सुना थे। और चौथा होते वैराग्य के घाट, समागम रूपी घाट, जहाँ संत श्रवणी बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज समस्त संत समाज में कथा सुना थे। अवन अब सबला लेके चला वो घाट में जहाँ आज कागभुसुंडित जी महाराज गरुड़ जी ला कथा सुना थे। कब? ये वो समय की बात आए जिन समय कथे जहाँ कागभुसुंडित जी महाराज भगवान गरुड़ जी महाराज बतावत का कि को विश्राम की पावत तात सह संतोष बिनु, चले की जल बिनु नाव कोटि, जतन पची पची मरी। ये सोरठा है और सोरठा में आज कहा थे का कि हे तात, स्वाभाविक संतोष के बिना शांति की प्राप्ति नहीं होने वाला। जैसे बिना जल के नाव ये संसार में चलने वाला नहीं है। आज कागभुसुंडित जी महाराज गरुड़ जी ला भगवान के लीला के, भगवान के महिमा के और वास्तव में भगवान ला प्राप्त कैसे किए जा सकते और हमारे जीवन में आखिर संतोष कैसे मिलते, ये जीवन के रोग का है हर चीज ला बताते। कब? जब गरुड़ जी महाराज ला संशय होते तब। आज वो संशय ला दूर करे बर सत्संग के छांव में गे ही कथे कि बिनु सत्संग ना हरि कथा, ते बिनु मोह न भाग, मोह गए बिनु राम पद, होई न दृढ़ अनुराग। वही अनुराग ला जागृत करे बर भगवान के प्रति जो संशय होए रही, जेला सर्प रूपी संशय डसने रही, वही आज कागभुसुंडित जी महाराज के पास गए हुए गरुड़ जी जेला कथा सुनाते हुए कथे कि बिना संतोष के शांति मिलने वाला नहीं है। संतोष काला कथे पड़ोसी मन के नाम हुई काका, आप मन काकरो नाम ही है ना, संतोष नाम होते नहीं। संतोष काला कथे जितना प्राप्त है वही भी पर्याप्त है, उहिला संतोष कहे जाते। और जिन संतोष के बिना जीवन में शांति के प्राप्ति होने वाला नहीं है। अवन आखिर संतोष का होते और कैसे अपन जीवन में शांति लाना चाहिए, मिले पावन कथा प्रसंग के माध्यम से जाने के प्रयास करबो। ओकर से पूर्व एक प्यारा से भजन जोड़ चलथन, बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। हरिओम श्री राधे। श्रीया के राम राजा राम
सुख दुखला बांटा, जिनकी माँ का करोबर धर वो बेगाता, जीवन वाले ने बेसुख दुखला बांटा, मन महाजगान दोषी ना सगी। और आइए हम अंतिम मंडलियान तो निधन अंतिम बार आप सबसे निधन दोनों हाथों पर और मीठी मीठी ताली के सहयोग के साथ आप सबसे यही अपेक्षा कि दोनों हाथों पर करके मीठी मीठी ताली के सहयोग देना है। तो निधन सभी चलिए दोनों हाथों पर बोले श्री रामचंद्र भगवान की। भक्ति के बांध डोरी ना सकी, मनवा जगाल जोती ना, मनवा जगाल जोती ना, भक्ति के बांध डोरी ना सकी, मनवा जगाल जोती ना, मनवा जगाल जोती ना, मनवा जगाल जोती ना भैया, मनवा जगाल जोती ना, मनवा जगाल जोती ना। श्री राधे वो राम जी के गाना, हाँ सब झूमले वो झूमले वो नाचले वो जी वो राम जी के गाना, वो सब झूमले वो झूमले वो नाचले वो जी वो राम जी के गाना। बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। मिले पावन कथा प्रसंग में चिंतन करे के प्रयास को विश्राम की पावो तात सहज संतोष बिनु चले की जल बिनु नाव कोटि जतन पची पची मरी कि बिना संतोष के कोई शांति प्राप्त नहीं कर सकते है ना। कैसे तो आवन हमर व्यवहारिक जीवन ला हम देख ले। जैसे आदमी कमाथे एक दिन यदि 100 रुपया कमावत है तो वो 100 रुपया ला कमा के वो शांति से बैठ जाओ कथे का नहीं कहा है। वो सोचते 100 रुपया कमाओ एक जगह 200 कमा लेते हो का है ना भाई। मतलब वो रात भर सोची कि 200 कमा लेते हो का ओकर जीवन में शांति नहीं आए है ना। कई घर का होते कि आदमी के पास
कम है पैसा कौड़ी धन दौलत, लेकिन ओमे ओकर गुजारा चलत है। फिर भी मन में यही कामना है कि मोला एकड़ से ज्यादा पैसा मिल जतीस का, एकड़ से बढ़िया बढ़िया खाते हो, एकड़ से बढ़िया बढ़िया पहनते हो, एकड़ से बने वाला घर में रही जाते हो का, है ना? वो आदमी शांति है का? नहीं है, उलट संतोष नहीं है। और बिना संतोष के कभी भी शांति मिलने वाला नहीं है। जीवन कि ये गाना नहीं है, कथे ना कि पल से पल में क्या हो जाए पता नहीं तकदीर का, गति ब्रह्म की तारे न टरे अजब खेल रघुवीर का। भगवान के खेल निराला है, कब का हो जाइयो का ठिकाना नहीं है। फिर भी इंसान चाहते कि मैं एकड़ से और ज्यादा पा लेते हो का। यही कारण से हर आदमी आज के समय में असंतोष है। घर में यदि गाड़ी है 2 चक्का वाला तो आदमी सोचते में 4 चक्का वाला ले लेते हो का, और 4 चक्का वाला लेबर ओकर ले ज्यादा कमाही तो ओकर पास संतोष है का? नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज थे कि जो प्राप्त है उसी को पर्याप्त समझो, उससे ज्यादा लालच आप करोगे यदि आपके जीवन में संतोष नहीं है तो जीवन में शांति आने वाली नहीं है। एक बार की बात आए, 2 जन पड़ोसी रहा। एक जन पड़ोसी होकर बहुत ज्यादा अमीर नहीं से, एक जन गरीब रहे, और दोनों में बने नहीं। गरीब रहे थे, वो अमीर रहे, ओकर से ईर्ष्या करते। वो सोचे मोर घर में ज्यादा आ जाती इसका, मोर घर में ज्यादा आ जाती इसका, ओकर घर में ज्यादा आवत है। ओकर जीवन में संतोष नहीं रहा। एक दिन वो का करीस, भगवान की भक्ति करीस। रोज तो भक्ति करते बहुत ज्यादा, रोज भगवान के पास जा करके 1 घंटा 2 घंटा बैठ के पूजा पाठ करे। रोज भगवान लगाए कि भगवान एक हाथ मोल दर्शन दे दे, एक हाथ मोल दर्शन दे दे। अब भगवान यही से कथे चल अबे लइका रोज दिन मोल कहा तो मैं दर्शन दे देते, दर्शन दे। कथे कि भगवान मोल कुछ मांगना है। भगवान कथे का मांगे बेटा? वो आदमी कथे मोला चाहिए का कि जो मोर सामने वाला है ना, मोर पड़ोसी, वो मोर ले ज्यादा अमीर है, बस इतना मांगत हो कि ओकर घर यदि 100 रुपया आते तो मोर घर 200 आ जाए, बिना कमाए आ जाए, है ना? मोर घर में 200 आ जाए, ओकर घर 1 ठन गाड़ी आते तो मोर घर में 2 ठन गाड़ी आ जाए। ओकर जीवन में संतोष नहीं रही, चाहत रही कि ज्यादा आ जाए, ई कारण व्याकुल रहा है। भगवान कथे ठीक है तथास्तु, तोला जो चाहिए वो मिल ही। वो आदमी रिश्ते का करीस, यदि ओकर पड़ोसी ज्यादा पैसा नानतीस ना तो ओकर घर में ओकर ले डबल हो जाए। एक दिन का होते गाड़ी नानीस, वो कथे मोर घर में डबल गाड़ी आ जाए। ठीक गाड़ी आ गई। अब धीरे धीरे करके सामने वाला बड़े आदमी बनत जात तो ओकर से डबल इकर घर आ जात हथे कि मोर घर डबल हो जाए। एक दिन का कथी अतना कमात है ओकर 1 ठना के फूट जाए, ओकर 1 ठना की का फूटी से कर 2 ठना के फूट जाए, है ना? कहेरिस ना कि ओकर घर 1 आवत है त मोर घर 2 आए, तो ओकर घर 1 ठन ओकर आंख ला फोड़े के सोची ओकर 2 ठना फूट जथे। मतलब ओकर जीवन में शांति नहीं है, और शांति नहीं है फिर भी वो बिना संतोष के अपन जीवन में अशांति ला चुके हैं। ओकर कामना खत्म ही नहीं होते, और जब तक कामना जीवन से खत्म नहीं होए तब तक जीवन में शांति आने वाला नहीं है। और भगवान की भक्ति यदि करना है तो वो इंसान कभी भगवान की भक्ति नहीं कर सके जेकर मन में जीवन भर लालसा होते, वो कभी भक्ति नहीं कर सके। काबर भगवान के भक्ति के लिए कथे की का कि 8 जथा लाभ संतोषा सपने नहीं देखई पर दोषा। कथे कि बिना संतोष के भगवान कथे कि यदि आपके जीवन में संतोष नहीं है तो आपला मोर भक्ति प्राप्त होने वाला नहीं है। 9धा भक्ति में भगवान कथे कि 8वां भक्ति का हरे, तो जीवन में संतोष रखना जितना है उतना में ही खुश हो जाना, शांति रखना, और बिना किसी के भी बारे में बुरा नहीं सोचना, सपना में भी बुरा नहीं सोचना। यदि हमारे जीवन में संतोष नहीं रही तो निश्चित रूप से हमारे मन में बुरा ख्याल आही। ये कारण से कथे कि संतोष के बिना जीवन में शांति मिलने वाला नहीं है, है ना? आज के समय में इंसान शांति के खोज में कहाँ नहीं दौड़ा। कथे जेकर पास पैसा है वो कथे कि भगवान मोला समय मिल जतीस का
से तो मोर जीवन में शांति आ जाती। जेकर पास पैसा नहीं है वो आदमी कहते कि भगवान मोर पास धन आ जाती तब मोर जीवन में शांति आ जाती। जेकर पास संतान नहीं है वो कहते कि भगवान मोर पास एक जन संतान आ जाती तब मोर जीवन शांत हो जाती। और जेकर पास 4 जन संतान है वो भी व्याकुल है कि हे भगवान कहाँ कहाँ 4 जन मोर संतान देश एको जन हम मोला पाल पोस नहीं सकत है ना। कहीं ना कहीं हर व्यक्ति अशांति से ही जूझा थे। हर व्यक्ति के जीवन में आज अशांति है। कारण का हरे तो केवल एक ही कारण आए कि कोई भी व्यक्ति के अंदर संतोष नहीं है कि हाँ मोला इतना दे है भगवान तो मैं इतना में खुश रहा। ज्यादा के लालच करे से कथे लालच बुरी बला है और बला का होते जीवन जो है जिंदगी भर अशांत होवत ये जिंदगी जो है नष्ट हो जाते। एक दिन इंसान ये दुनिया ला छोड़ करके चल देते। कुछ मिलते का नहीं मिलने वाला। जे आदमी खटिया में भी रहते जला रोग ग्रस्त कर ले रहते ना वो भी अशांत है। एक बार सोचे नहीं चलो मोर पास तो रोग आ गए है मैं बीमारी से ग्रसित हूँ तो मैं चुपचाप रहा हूँ। वो सोची हे भगवान मोर खेत खार मोर घर बार कैसे करो का हो गए ओला अपन तबियत की चिंता नहीं रहे ओला घर परिवार की चिंता रहे। ओकर जीवन में शांति है का नहीं है और बिना शांति के कुछ होने वाला नहीं है। अवन एक प्यारे से जन के दर्शन बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय। हरि हरि बोली भूत भवन भोलेनाथ की सुन महादेवा हो मेरे भोले बाबा सुन महादेवा तकदीर सुपर है ना। आप मन नीति बाजा थे ओती कोनो नहीं बजावा था। तो निवेदन दोनों हाथ पर और प्रेम के साथ चलिए बोलिए भूत भवन भोलेनाथ की जय हो। तेरी जटा में गंग विराजे तेरी जटा में गंग विराजे तो है भस्मी अंग है लाजे भोले बाबा मेरे भोले से भोले बाबा मेरे भोले से भोले बाबा मेरे भोले से भोले बाबा भोले बाबा मेरे भोले से भोले बाबा। जय हो
की जय। बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। राम भजन बिनु मिटहि की कामा, कथे कि बिनु संतोष ना काम न साहिब। बिना संतोष के काम के नाश होने वाला नहीं है, कामना के नाश होने वाला नहीं है। और बिना राम भजन बिनु ये जो कामना है वो नहीं मिट सके, है ना। बिना राम के भजन के बिना कामना नहीं मिटने वाला। अब आप और हम राम भजन करत है ना, भगवान के भजन करत हन, काबर करत हन? मनोरंजन के लिए नहीं ना, आनंद के लिए और हमारे जीवन में उतारे बर करत हन, ताकि हम कुछ सीख सकन, है ना भाई। लेकिन हमला का सीखना चाहिए? तो राम भजन से, राम के नाम से, राम के गाथा से हमला सीखना चाहिए कि वास्तव में संतोष का होते, है ना। रामचरितमानस में जब हम देखन भगवान राम ला जब वनवास होई, भगवान राम 14 साल के वनवास निकलते, भगवान हम सब ला सिखाते का? भगवान राम चाहती तो कही सकत इसमें घर के बड़े बेटाओं मोला वनवास नहीं जाना है, लेकिन जाते संग में माँ जानकी जाते, लक्ष्मण जी महाराज जाते, वो सुख सुविधा ला छोड़ देते और माँ जानकी वन में आ जाते। वन में आए के बाद माँ जानकी यही कहते कि भगवान प्रभु आप जहाँ हैं वही अयोध्या है, और आप जहाँ हैं वही मेरे लिए संतोष प्रद है। मैं वही आपके साथ जीवन यापन करूंगी, मैं वही आपके साथ रहूं, मोला कोई चीज की आवश्यकता नहीं है। माँ जानकी ला जब भगवान रामचंद्र जी जो ने फूल के माला पहनात रहीस ना, श्रृंगार करत रहीस, माँ जानकी तो जनक नंदनी आए, वो तो हीरा मोती के गहना पहनने वाली आए, लेकिन माँ जानकी ला का के गहना पहना थे तो किन फूल के, लेकिन माँ जानकी वो में संतोष रखते, है ना। माँ जानकी वाला खुशी खुशी पहनते, मुस्कुराते हुए वो फूल के श्रृंगार माँ जानकी करते, ये ला कथे संतोष। और जो संतोष है, कामना है, ये कब पूर्ण होते या कामना कब मिटते? तो कथे कि भगवान के भजन के बाद ही कामना मिट जाते। माता सबरी के जीवन में का रहीस? माँ सबरी के जीवन में कुछ नहीं रहीस, माँ सबरी के जीवन में धीरज और संतोष रहीस, है ना। माँ सबरी के जीवन में संतोष इसी कारण तो भगवान कथे कि माता सबरी आपके पास वो 9 भक्ति जेना आप लोग बताए हो ना, वो 9 भक्ति में सब भक्ति आपके अंदर है ना। आपके पास संतोष है। माँ सबरी कुटिया में रहत रहीस, कुटिया में रहत रहीस। माँ सबरी कभी भी रोइस नहीं है, दुखी नहीं होई से कि भगवान मोर घर नहीं आवत है। माँ सबरी सोचत रहीस कि भगवान कब आही, ओकर मन में धीरज रहीस और धीरजता के साथ माँ सबरी के अंदर संतोष रहीस। ये कारण से माँ सबरी जो नहीं भगवान ला प्राप्त कर ली, है ना। और भगवान के भजन में रही, ये कारण से माँ सबरी के अंदर कोई भी कामना नहीं रही। ये कारण तो कथे ना कि स अर्थात संसार बरी अर्थात स्वतंत्र, जो संसार के काम क्रोध लोभ मद मत्सर से स्वतंत्र है वही सबरी आए। और वो माँ सबरी के जीवन में ये स्वतंत्रता कब आई? जब वो भगवान के भजन करी तब। और हमर और आपके जीवन में स्वतंत्रता कब आई? जब हम भी भगवान के भजन करबो, तब हमारे जीवन से कामना मिट ही। और बिना भगवान के भजन के बिना कामना मिटने वाला नहीं है दाई, है ना। आज हम रामायण सुना था, 3 दिन रामायण सुनबो, चौथैया दिन में भुला जाबो, लेकिन एक चीज कभी नहीं भुलाना चाहिए, भगवान ला, भगवान की कथा कोनो ला याद नहीं रहा है, लेकिन राम नाम ला ले करके हे भगवान आप जितना हमला देवत हो प्रभु, बस उतना में हम खुश रहन, इतना ही हमन मन लिए खुशी दे। बस यही भाव के साथ भगवान के भगवत भक्ति करना चाहिए। और आवन एक भजन और भैया जिसे निवेदन कि दूसरा मंच में गाना
आवन एक प्यारा सा जन जोड़ चलथन बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय। बोल श्रीपति रामचंद्र भगवान की जय हो। बिरना बिरना
हरिओम हरिओम। बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। आवन आगे काकभुजंडी जी महाराज कथे का कि बिनु विज्ञान की समता आवई, को अवकाश की नव बिनु पावई, श्रद्धा बिना धर्म नहीं होई, बिनु मही गंध की पावई कोई। बिना विज्ञान की क्षमता आने वाला नहीं है, और कथे बिना आकाश के कोई, बिना आकाश के कोई अवकाश हो नहीं सके, पा नहीं सकता, और कथे श्रद्धा के बिना धर्म आचरण आने वाला नहीं है। हर इंसान के अंदर आज काकभुजंडी जी महाराज केवल एक ही चीज बताना चाहते, भगवान के महिमा और भगवान के भक्ति का है। जैसे बिना श्रद्धा के धर्म के आचरण आने वाला नहीं है, है ना। धर्म सम्मत कोई नहीं चल सके जब तक जीवन में श्रद्धा नहीं है तब तक। और श्रद्धा काकर लिए, तो भगवान के लिए, है ना भाई। भगवान के लिए जब तक श्रद्धा नहीं जागी, भगवान के लिए जब तक विश्वास नहीं जागी, तब तक धर्म सम्मत आचरण होने वाला नहीं है। बिना विश्वास के कोई इंसान सिद्धि प्राप्त नहीं कर सके, और बिना हरि के भजन के बिना कोई भी इंसान जन्म मृत्यु के ये भव बंधन से छूट नहीं सके, ये भव सागर से काकरो पार हो नहीं सके। कथे का बिनु विश्वास भक्ति नहीं, ते बिनु द्रव्य न रामो, राम कृपा बिनु सपने हूँ, जीव न लह विश्रामो। बिना विश्वास के भक्ति की प्राप्ति होने वाला नहीं है। और विश्वास कामे करना है तो भगवान के नाम में, भगवान के भक्ति में विश्वास करना है। कथे कि नौधा भक्ति में पंचम भक्ति जलक कि मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। पांचवा भजन का हरे, तो मंत्र जाप में विश्वास रखना, भगवान के हर दोहा चौपाई, भगवान के हर कथा में विश्वास रखना ही का हरे की ही तो पांचवा भक्ति आए। और आज काकभुजंडी जी महाराज थे कि बिना विश्वास से भक्ति मिलने वाला नहीं है। कैसे विश्वास, तो एक समय के बाद आए, एक जन माता राम रखे, सियान हो जाए रखे एकदम, वो रोज दूध बेचल जाए, ओकर घर में रहे गाय, और गाय गौ माता की सेवा करे और रोज दूध बेचल जाए। एक दिन वो जिन नंदियाला पार करके दूध बेचे बढ़ जाते ना, वो नंदियाला पार करके दूध बेचे बल्कि दूध जल्दी बेचा जाते। और कथा सुनत सुनत एक बात माता राम सुनिस का कि भवसागर से भगवान के नाम ले बितर जथे। माता राम करिस का कि जब नाव चल दे रहीस, नाव छूट गई रहीस, आथे नंदिया में नाव नहीं रहा है, भगवान के नाम ल सुमरिस और नंदिया में अपन गोल ल रखे, और नाम लेवत लेवत माता जोन है वो नंदियाला पार कर लेते। अर्थात माता रामला भक्ति हो जाते, विश्वास हो जाते, और जब विश्वास होते तो भक्ति अपने आप हृदय में समाहित हो जाते। आवन पीला बत्ती के संकेत एक भजन पश्चात आप सबसे सादर विदाई। हरि 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 जिन जिन झूमना है आप अपन अपन यथा स्थान में झूम सकते हो। अंतिम भजन आए, अंतिम भजन के बाद कोई भजन नहीं चलने वाला, तो निवेदन आप सबसे बोले बाके बिहारी लाल की जय हो। हरिओम।
चारों मुड़ा उड़ाते गुलाल चारों मुड़ा उड़ाते गुलाल रंग होवे लाले लाल हो रंग होवे लाले लाल हो चारों मुड़ा उड़ाते गुलाल चारों मुड़ा उड़ाते गुलाल चारों मुड़ा उड़ाते गुलाल हो चारों मुड़ा उड़ाते गुलाल चारों मुड़ा उड़ाते गुलाल हो चारों मुड़ा उड़ाते गुलाल ओ होली के लखे नंद लाल वो होली के लखे नंद लाल वो चारों मुड़ा उड़ाते गुलाल चारों मुड़ा उड़ाते गुलाल तेरी बाना बनाए राधा वो तेरी बाना बनाए राधा वो तोर पैरी के रूजो हाँ तोर पैरी के रूजो ये दीवाना बनाए राधा वो ये दीवाना बनाए राधा वो तोर पैरी के रूजो ये दीवाना बनाए राधा वो ये दीवाना बनाए राधा वो तोर पैरी के रूजो 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 हरि 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 जगा माग जगा माग हो
हेलो, हाँ मंडली को अगले और जाना है। नहीं 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 और मंडली को अगले और जाना है। यहाँ की बात नहीं है, ये अपना रूट का सवाल है, यहाँ का बात नहीं है, आखिरी नहीं है, अभी एक मंडली और बचा है। हाँ कृपया शांत बैठे। मंडली अब एक और बाँचे है, अगले गांव और जाएंगे। लास्ट होता तो यहाँ जो फरमाइश होता होता, हाँ विसर्जन करना है अपने को, विसर्जन चालू करो।